गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज की क्लास में अपन पढ़ रहे हैं एक और नया टॉपिक जिसका नाम है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन मॉडल। तो इसमें ये बता रखा है कि सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे आपको एमसीक्यू देखने को मिल सकता है। तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन मॉडल क्या बोलता है? ये बोलता है आपका प्रॉफिट मैक्सिमम होगा व्हेन मार्जिनल कॉस्ट इक्वल्स टू मार्जिनल रेवेन्यू। ठीक है, इसके लिए आपको इक्वेशन दे रखी है A-2BQ। ए का क्या मतलब है? प्राइस एट विच डिमांड इज जीरो। बी का मतलब है परसेंटेज चेंज इन प्राइस डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन डिमांड। क्यू का मतलब है क्वांटिटी डिमांडेड। पी का मतलब है प्राइस एट विच प्रॉफिट इज मैक्सिमम। और सेकेंड फार्मूला भी अपने पास होता है P=A-BQ। तो ये दोनों फार्मूला आपको याद रखने, और इसको आप अपनी ICAI मॉड्यूल से भी देख सकते हो। ये अपन को दे रखा है पेज नंबर 6.37 पर। ये टॉपिक दे रखा है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन मॉडल आपका एज पर द इकोनॉमिक थ्योरी ऑफ प्राइसिंग। इसमें बता रखा है प्रॉफिट मैक्सिमम होगा एट अ लेवल ऑफ आउटपुट वेयर मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल्स टू मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है, इसमें दिस मॉडल डिटरमाइंस द लेवल ऑफ प्रोडक्शन अप टू विच प्रोडक्शन कैन बी कंटिन्यू। अपन को अप टू कितना सर्टेन लेवल ऑफ प्रोडक्शन करना है ये अपन को बता रखा है। ठीक है, तो बेसिक प्राइस इक्वेशन बता रखा है विच इज यूज्ड टू डिटरमाइन द प्राइस। ऐसे प्राइस जब प्रॉफिट मैक्सिमम होगा तो उसके लिए अपन को इक्वेशन दे रखी है A-BQ, और मार्जिनल रेवेन्यू की इक्वेशन दे रखी है P=A-2BQ। अब आखिर ये यूज़ कैसे होता है क्वेश्चन के अंदर, इसके लिए अपन एक एग्जांपल सॉल्व करेंगे। AHEL produces its only product A7 to manufacture a unit of A7. Variable cost of rupees 2,20,000 is incurred. Market research has indicated that at a selling price of rupees 5,10,000, no order will be received, but the demand for A7 will be increased by 2 units with every rupees 5,000 reduction in the unit selling price below rupees 5,10,000. To determine the unit selling price for A7 that चलो अब इसको इतना ही आपको क्वेश्चन दे रखा है, यहाँ तक आपको क्वेश्चन दे रखा है। अब अपन देखते हैं ये सॉल्व कैसे होगा। ठीक है, सबसे पहले जो क्वेश्चन में डेटा दे रखा है अपन वो लिखेंगे। तो अपन कर रहे हैं पेज नंबर 6.37 पर एग्जांपल कर रहे हैं। इसमें आपको दे रखा है आपको एक यूनिट बनानी है, उसके लिए वेरिएबल कॉस्ट कितना लगता है ₹2,20,000। ठीक है, सेलिंग प्राइस कितना है एट विच डिमांड इज इक्वल्स टू जीरो, ये है 5,10,000। इसमें बता रखा है बट द डिमांड विल बी इंक्रीज बाय 2 यूनिट्स विद एवरी ₹5,000 रिडक्शन। आप हर 5,000 का रिडक्शन करते हो तो उससे आपका क्या होगा, डिमांड बढ़ जाएगी। डिमांड कितनी बढ़ जाएगी? 2 यूनिट से आपकी डिमांड बढ़ जाएगी। ठीक है, अब अपन देखते हैं ये सॉल्व कैसे होगा। ठीक है, तो सबसे पहले अपन निकालेंगे A-2BQ वाली इक्वेशन से। ए का क्या मतलब था? प्राइस एट विच डिमांड इज इक्वल्स टू जीरो, ये रहा 5,10,000 माइनस 2BQ। बी का क्या मतलब है यहाँ पर? बी का मतलब है परसेंटेज चेंज इन प्राइस डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन डिमांड। कितना परसेंट हुआ चेंज इन प्राइस? ये रहा। आप 5,000 का चेंज करोगे तो डिमांड कितनी बढ़ेगी? 2 यूनिट से बढ़ेगी। इसका मतलब बी हो गया 2,500। यहाँ क्यू का मतलब कितना है? क्वांटिटी डिमांडेड। तो ये अपने पास हो जाएगा, क्यू आपको दे नहीं रखा, क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई डाउट है तो आप बता सकते हो। अभी तक कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो बता सकते हो। इक्वल्स टू ये अपने पास हो जाएगा मार्जिनल कॉस्ट इक्वल्स टू मार्जिनल रेवेन्यू। अपने इक्वेशन क्या होती है? मार्जिनल कॉस्ट इक्वल्स टू मार्जिनल रेवेन्यू। मैंने आपको बताया था A-2BQ किसकी इक्वेशन है? मार्जिनल कॉस्ट इक्वल्स टू मार्जिनल रेवेन्यू। ठीक है, तो ये मार्जिनल कॉस्ट यानी कि वेरिएबल कॉस्ट हो गया, और ये मार्जिनल रेवेन्यू की इक्वेशन हो गई A-2BQ। यहाँ से अपने पास हो जाएगा क्वांटिटी डिमांडेड। इसको आप सॉल्व कर सकते हो इस इक्वेशन को। यहाँ से अपने पास कैलकुलेटर पे कर लो, क्यों अपने पास आ रहा है 58। ठीक है, अब अपन इक्वेशन करेंगे पी की इक्वेशन करेंगे P=A-BQ। ये अपन को पता ही है कितना अपने पास 5,10,000 माइनस BQ। बी है 58, क्यू अपने क्यू आया था 58 इंटू बी कितना था 2,500। तो ये अपने पास हो गया 2,500 इंटू 58। इसको आप सॉल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा प्राइस एट विच योर प्रॉफिट विल बी मैक्सिमम। उसके बाद क्या होगा, आपका प्रॉफिट रिड्यूस होने लग जाएगा इस प्राइस से आप ज़्यादा करोगे तो। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होता है। कोई डाउट है आप कमेंट्स में बता सकते हो।
अदरवाइज़ ये मैंने आपको बता दिया है, इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होता है। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद अपन आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अपन आ जाते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर अपन आ जाते हैं, जो कि इलस्ट्रेशन नंबर 6। ये क्वेश्चन भी आपके एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकता है। छोटा सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन बड़ा है, आंसर छोटा सा रहेगा, ठीक है। इसमें दे रखा है एक्सेल पॉलीमर्स लोकेटेड इन द इंडस्ट्रियल एरिया मैन्युफैक्चर्स हाई क्वालिटी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। 80 इंडस्ट्रीज हैज आस्क्ड एक्सेल पॉलीमर्स फॉर अ स्पेशल जॉब डेट मस्ट बी completed within 1 week. रॉ मटेरियल बता रखा है हाईली टॉक्सिक डेट विल बी नीडेड टू complete special job. Excel Polymers purchased the raw material 2 weeks ago for rupees 7,500 for a job that was recently completed. The R1 currently in stock is the excess from that job, and Excel Polymers has been planning to dispose it. Excel Polymers estimate that it would cost rupees 1250 to dispose, और रिप्लेसमेंट कॉस्ट आपको दे रखा है आर का 6000। आपको क्या निकालना है, मिनिमम प्राइस निकालना है, ठीक है। तो इसको अपन क्या करते हैं, एक एक लाइन पढ़ते जाते हैं और उससे जो कंक्लूजन आ रहा है अपन वो सॉल्व करते जाएंगे। सबसे पहले अपन देखते हैं इसमें दे क्या रखा है। ये तो आपको ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन शुरू हो रहा है। रॉ मटेरियल कौन सा है, हाईली टॉक्सिक। तो मैंने आपको बताया था, एक स्पेशल पॉइंट मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास के अंदर, कि अगर कोई ऐसा मटेरियल होता है जो टॉक्सिक होता है, ठीक है, तो उसको आपको डिस्पोज करने के लिए अपनी जेब से पैसा देना पड़ता है। अब अगर ये आपको कोई ऑफर, मतलब वो दूसरे प्रोडक्ट में काम आ रहा है वो टॉक्सिक मटेरियल, तो क्या होगा, आपको वो डिस्पोज करने की आपकी कॉस्ट बढ़ जाएगी, कॉस्ट बच जाएगी, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, वो पैसे आपको देने नहीं पड़ेंगे। तो इसको आप मान सकते हो रिलीवेंट रेवेन्यू, इसको मान सकते हो, ठीक है। रिलीवेंट रेवेन्यू कितना होगा, ये रहा, परचेज 2 weeks ago for rupees 7,500 for a job that was recently completed. ये तो परचेज करा। द R1 currently is excess है एंड इज प्लानिंग टू डिस्पोज इट. इट वुड कॉस्ट रुपीज़ 1,250 टू डिस्पोज आर. ये देख सकते हो आपको डिस्पोजल की कॉस्ट दे रखी है। तो अब अगर क्योंकि आप ये प्रोडक्ट को क्या कर रहे हो, अपने दूसरे प्रोडक्ट में अगर ये आपके यूज़ आ रहा है, दूसरी चीज़ में यूज़ आ रहा है, तो ये पैसे आपके बच जाएंगे क्योंकि आपको डिस्पोज करने के पैसे नहीं देने पड़ेंगे। तो इसके लिए आप इसको क्या मानोगे, रिलीवेंट रेवेन्यू, यानी कि ये प्रोडक्ट बना रहे हो तो इससे आपका इतना फ़ायदा होगा। अब खर्चा आपका कितना ज़्यादा होगा वो अपन निकालते हैं। उसके लिए आपको दे रखा है, क्या दे रखा है, यानी कि रिलेवेंट रेवेन्यू में सब अपन देखते हैं रिलेवेंट कॉस्ट, यानी कि ये प्रोडक्ट बना रहे हैं तो अपना एक्स्ट्रा खर्चा कितना होगा। एक तो आपको दे रखा है इसमें, स्पेशल जॉब विल रिक्वायर 250 आवर्स ऑफ लेबर G1 एंड 100 आवर्स ऑफ 250 आवर्स तो होंगे G1 के और 100 आवर्स होंगे G2 के, ठीक है। पेज एम्प्लॉइज रुपीज़ 630 एंड 336, 630 एंड रुपीज़ 336 इसकी रेट है फॉर 42 आवर्स ऑफ वर्क पर वीक, यानी कि 42 आवर्स की आपकी कॉस्ट है रुपीज़ 630 और 336 आपकी कॉस्ट है 42 आवर्स की, ठीक है। ये 250 और 100 आवर्स के है, ये तो इतने आवर्स अपन को रिक्वायर्ड है, आवर्स अपन को इतने रिक्वायर्ड है प्रोडक्ट बनाने के लिए। कॉस्ट आपको ये चीज़ दे रखी है 42 आवर्स के 630, 336 के 336 में वो 42 आवर्स काम करेंगे। एक्सेल पॉलीमर्स एंटिसिपेट्स दैट हैविंग एन एक्सेस कैपेसिटी ऑफ 150 एंड 200 लेबर आवर्स इन द कमिंग वीक, यानी कि आने वाले सप्ताह में क्या होगा, वो 250 आवर्स चाहिए, उसमें से वो 150 आवर्स आप यूज़ कर सकते हो क्योंकि आने वाले सप्ताह के अंदर चाहे आप इसमें ये प्रोडक्ट बनाओ चाहे नहीं बनाओ वो 150 आवर्स फ्री बैठेंगे, यानी कि सेम उनको उतने पैसे तो लगेंगे। अब आपकी मर्जी है कि आप ये 150 आवर्स लेबर के यूज़ करवाओ चाहे नहीं करवाओ। तो इसको अपन माइनस कर देंगे ऐसे ही, 100 आवर्स माइनस 200 आवर्स, तो यानी कि ये तो हो जाएगा 0।
क्योंकि उनके पास 200 आवर्स तक का कमिंग वीक के अंदर आइडल टाइम है। यानी कि आइडल टाइम मैंने आपको बता चुका हूँ, मैं लास्ट लेक्चर आपको देखने पड़ेंगे आइडल टाइम को समझने के लिए, ठीक है। आइडल टाइम में क्या होता है, अगर कोई वर्कर खाली बैठ रहा है तो भी अपन उसको सेम रेट दे रहे हैं 500 रुपये पर डे, अब चाहे वो 6 घंटे काम कर रहा है, ठीक है। अब सेम अगर आपने क्या करा 500 रुपये ही दे रहे हो और वो किसी दिन मान लो आपकी मशीन ख़राब हो गई तो भी आपको 500 रुपये ही देने पड़ेंगे, किसी दिन आपकी मशीन चल रही है तो भी आपको 500 रुपये ही देने पड़ेंगे। तो 1 आवर्स का आपके पास आइडल टाइम का आप यूँ समझ सकते हो अगर आपने पहले की वीडियो नहीं देखी है तो, ठीक है। तो अब अपन को कितना देना पड़ेगा, इधर 100 आवर्स का ही अपन को इधर एक्स्ट्रा कॉस्ट लगेगी, ठीक है। अब पर आवर कॉस्ट कितनी निकलेगी, 630 डिवाइडेड बाय 42 कर दो, तो यहाँ से अपने पास पर आवर कॉस्ट आ जाएगी जो कि अपने पास आ रहा है ₹15 पर आवर। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे ₹15, ये अपना एक्स्ट्रा खर्चा हो गया, रिलेवेंट कॉस्ट हो गया 1500। यहाँ तो कुछ होगा नहीं क्योंकि वो 200 आवर्स अपने पास आइडल कैपेसिटी है, तो एक्स्ट्रा अपना खर्चा कितना हो रहा है 1500 का। अपने बच कितने रहे, तो नेगेटिव आंसर आ रहा है 250 का। तो रिलेवेंट कॉस्ट अपने पास आ रही है 250 की, ठीक है। यानी कि अगर आप ये प्रोडक्ट में बनाते हो, अगर आप ये स्पेशल जॉब को करते हो तो आपका 250 रुपये का यूँ समझ सकते हो खर्चा होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। यहाँ तक कोई डाउट है तो आप बता सकते हो, अदरवाइज अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो अपन आ जाते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 7 पर, जो कि आपको दे रखा है पेज नंबर 6.26 पर। रबी लिमिटेड इज कंसिडरिंग द डिसकंटिन्यूअस ऑफ डिवीजन सी, द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज गिवन। 2 मिनट का क्वेश्चन है, हो सकता है आपके एमसीक्यू में आ जाए, ठीक है। बहुत ही क्योंकि छोटा क्वेश्चन है। सेल्स दे रखा है, वेरिएबल कॉस्ट दे रखा है, कंट्रीब्यूशन, स्पेसिफिक अवॉइडेबल फिक्स्ड कॉस्ट दे रखा है, डिविजनल इनकम। Rates of variable cost are 90% of a normal rates due to current volume of production. There is adequate market demand. अभी आप क्या करते हो, ये सारे डिवीज़न ए, डिवीज़न बी, सी तीनों चलाते हो, तो अभी आपका वेरिएबल कॉस्ट कितना लगता है 90% ही लगता है। पर अगर आप डिसकंटिन्यू कर दोगे तो वेरिएबल कॉस्ट लगेगा 100%, ठीक है। द रेट्स वुड गो बैक टू नॉर्मल रेट्स। कमेंट ऑन द डिसीजन टू डिसकंटिन्यू डिवीजन सी अंडर द रिलेवेंट कॉस्ट अप्रोच। आपसे पूछा है क्या डिवीज़न सी को बंद करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। देखते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 7 कैसे सॉल्व होगा, ठीक है। सबसे पहले तो देख लेते हैं अपन, इसमें से अपन देख लेते हैं। अब अगर अपन डिवीज़न सी को बंद कर देंगे तो क्या होगा, डिवीज़न ए एंड बी का जो वेरिएबल कॉस्ट है वो हो जाएगा 100%। अभी है 20,70,000, 20,70,000 है 90% पे। अभी 90% ही चार्ज होता है क्योंकि अभी अपन डिवीज़न सी भी ऑपरेट कर रहे हैं। पर अगर क्या होगा, अपन 100% वेरिएबल कॉस्ट लगेगा अगर अपन डिवीज़न सी को बंद कर देंगे तो 100% पे कितना होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, 20,70,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 90, ये अपने पास आ गया 23 लाख। यानी कि अब अपने पास वेरिएबल कॉस्ट लगेगी 23 लाख अगर अपन बंद करते हैं तो कितना अपना बढ़ गया एडिशनल कॉस्ट, इसको इसमें से माइनस कर दो तो ये आपके पास आ जाएगा इंक्रीज इन वेरिएबल कॉस्ट। इंक्रीज इन वेरिएबल कॉस्ट अपने पास आ गया 2,30,000 से अपनी वेरिएबल कॉस्ट बढ़ रही है। यानी कि डिवीज़न सी को बंद कर दें तो पहला नुकसान तो अपने पास 2,30,000 का हो जाएगा। क्योंकि इस पर हायर रेट अप्लाई हो जाएगी, ठीक है। अब अपन देखते हैं, ये तो अपना हो गया। अब अपना खर्चा भी तो बचेगा, क्योंकि डिवीज़न सी को अपन चला रहे हैं तो इससे अपने डिविजनल का लॉस भी तो होता है 1,72,500 अपने बच जाएंगे, ठीक है, बच जाएंगे क्योंकि अपन डिवीज़न सी ऑपरेट ही नहीं करेंगे तो ये अपना डिविजनल लॉस होगा ही नहीं। तो ये अपने पास कितना आया, 1,72,500 माइनस 2,30,000, ये अपने पास आ गया 57,500।
इसको आप बोल सकते हो नेगेटिव आया तो इसको आप बोल सकते हो एक्स्ट्रा एक्सपेंस होगा अगर आप डिवीज़न सी को बंद कर दोगे तो कई बार जो डिवीज़न लॉस में चल रहा है, इसलिए आपने देखा होगा कई बार कोई प्रोडक्ट लॉस में भी चलता है तो भी कंपनी उसको कंटिन्यू रखती है, क्योंकि अगर बंद कर देंगे तो उनका एक नुकसान हो रहा है। यहाँ तक आपको कोई डाउट है तो आप बता सकते हो, ठीक है। इसको आप दूसरे मेथड से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, कई अलग मेथड है, पर सबसे सिंपल मेथड मैंने आपको बता दिया, क्योंकि इस पर जो इम्पैक्ट हो रहा है वो अपन ने देख लिया और जो इसका टोटल लॉस जो सेव हो रहा है वो अपन ने देख लिया। यहाँ तक आपको कोई डाउट है तो आप बता सकते हो, ठीक है। और दूसरा मेथड भी मैं आपको बता सकता हूँ, अगर आप चाहो तो बता सकता हूँ, अदरवाइज़ अगर आप कंफ्यूज हो गए तो कोई ज़रूरत है नहीं, ठीक है। तो ये सॉल्यूशन आप नोट डाउन कर सकते हो। इस क्वेश्चन का एक और अल्टरनेटिव मेथड भी है, जैसे कि स्पेसिफिक अवॉइडेबल फिक्स्ड कॉस्ट। अपन ने क्या पढ़ा था, ये रिलेवेंट कॉस्ट होता है डिसीजन बेसिस पर। मैंने जब आपको फिक्स्ड कॉस्ट का बताया था, रिलेवेंट कॉस्ट में 5 एलिमेंट्स, तब मैंने आपको बताया था स्पेसिफिक अवॉइडेबल फिक्स्ड कॉस्ट क्या होता है, रिलेवेंट कॉस्ट होता है। यानी कि अगर आप डिवीज़न सी को बंद कर दोगे तो क्या होगा, आपके ये 4,14,000 आपके सेव हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये रेलेवेंट कॉस्ट होता है डिसीजन मेकिंग के लिए। सेम आपका कंट्रीब्यूशन कितना जाएगा, 2,41,500 का, 2,41,500 का इतना आपका कंट्रीब्यूशन चला जाएगा। साथ में इस पर क्या इम्पैक्ट आएगा, डिवीज़न ए एंड बी की वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज़ हो जाएगी 2,30,000। अपन देख रहे हैं इसको कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं, क्योंकि इसका इम्पैक्ट दूसरे डिवीज़न पे भी आ रहा है। सेम करोगे तो आपके पास आंसर आ गया 57,500 नेगेटिव। इस मेथड से करो, कोई से भी मेथड से करो, आंसर सेम आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं अब अपन, जो कि अपना है इलस्ट्रेशन नंबर 5। इलस्ट्रेशन नंबर 5 पर आ जाते हैं, जो कि है मेक और बाय डिसीजन से रिलेटेड, यानी कि अपन को प्रोडक्ट बनाना चाहिए या फिर ख़रीद लेना चाहिए रॉ मटेरियल। तो इसको पढ़ते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 5 में क्या लिखा है, डीबीए मैन्युफैक्चर्स एंड सेल्स 25,000 टेबल फैंस एनुअली। अभी क्या करती है कंपनी, 25,000 टेबल फैन बेचती है। वन ऑफ अ कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड फॉर फैंस इज परचेज फ्रॉम एन आउटसाइड सप्लायर एट अ प्राइस ऑफ ₹190 पर यूनिट। अपनी डिमांड है 25,000 यूनिट्स के, अपन रॉ मटेरियल बाय करते हैं 190 की रेट से, ठीक है। The production manager is of opinion that if all the components are produced at one plant, it is possible to maintain better quality in the finished product. Further, he proposed that the in-house production of a component with other items will provide more flexibility to increase the annual production by another 5,000 units. अपन क्या कर सकते हैं, अपन 30,000 यूनिट्स बना सकते हैं, 5,000 यूनिट्स और बना सकते हैं, क्योंकि अपन खुद बना रहे हैं। तो ही एस्टिमेट्स द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द कंपोनेंट एज फॉलोज। कॉस्ट कैसे लगती है, डायरेक्ट मटेरियल लगती है, डायरेक्ट लेबर, फैक्ट्री ओवरहेड 70% इसका वेरिएबल है। द प्रपोजल ऑफ अ प्रोडक्शन मैनेजर वॉज रेफर टू द मार्केटिंग मैनेजर फॉर हिज रिमार्क्स। ही पॉइंटेड आउट दैट टू मार्केट द एडिशनल यूनिट्स द ओवरऑल यूनिट प्राइस शुड बी reduced by 5% and additionally ₹1 lakh per month should be incurred for advertising. The present selling price and contribution दे रखा है, no other increase or decrease in other expenses as a result of this proposal. आपको बताना है अपन को बाय करना चाहिए या मेक करना चाहिए। क्वेश्चन समझ में नहीं आया होगा तो कोई दिक्कत नहीं, अपन सॉल्यूशन करेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले एक आपके पास ऑप्शन है, आप बाय कर लो 25,000 यूनिट्स को, तो आपका टोटल कितना तो आपका सेलिंग प्राइस कितना रहेगा, ये आपको दे रखा है। प्रेजेंट सेलिंग प्राइस दे रखा है 2,500 पर यूनिट, 2,500। इसको मल्टीप्लाई कर दो पर यूनिट इंटू 25,000, 625 लैक्स। और एक आपको दे रखा है क्वेश्चन में कंट्रीब्यूशन डायरेक्ट गिवन है 600 पर यूनिट, ठीक है। 600 इंटू 25,000, ये अपने पास आ गया 150 लैख। ये तो हो गया बाय से रिलेटेड डिसीजन। यहाँ तक कोई डाउट है तो बता सकते हो। अब अपने पास ऑप्शन है, अपन मेक कर सकते हैं, बना सकते हैं 30,000 यूनिट्स, क्योंकि अपन खुद बना रहे हैं तो अपन
5,000 यूनिट्स का और इंक्रीज़ कर सकते हैं कैपेसिटी। तो यहाँ अपने पास सेलिंग प्राइस कितनी होगी, उसके लिए आपको बता रखा है यूनिट प्राइस को रिड्यूस करना पड़ेगा 5%, क्योंकि अब अपन को 30,000 यूनिट्स मार्केट में बेचनी है। तो सेलिंग प्राइस होगी 25,000 माइनस 5%, जो कि अपने पास आ रहा है 2375। इसको मल्टीप्लाई कर दो 30,000 यूनिट्स का 712.5 लाख। ठीक है, कंट्रीब्यूशन कितना आएगा, पहले था 600। ठीक है, सेलिंग प्राइस अब क्या दे रखा है, यहाँ दे रखा है नो अदर इंक्रीज और डिक्रीज इन अदर एक्सपेंसेस एज ए रिजल्ट ऑफ दिस प्रपोजल। अपन क्या करते हैं, सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट करते हैं, अपने पास आता है कंट्रीब्यूशन। एक एग्जांपल से समझना इसको, एग्जांपल से समझते हैं। सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट आता है कंट्रीब्यूशन। ठीक है, जैसे कि अब मैं बोलता हूँ कंट्रीब्यूशन वेरिएबल कॉस्ट चेंज नहीं हुआ, यानी कि इसमें दे रखा है पहले अगर 8 रुपये थी तो इस क्वेश्चन में दे रखा है नो अदर इंक्रीज और डिक्रीज इन अदर एक्सपेंसेस एज ए रिजल्ट ऑफ प्रपोजल, यानी कि वेरिएबल कॉस्ट सेम रहेगी। अब इसमें दे रखा है सेलिंग प्राइस पहले 10 थी, तो अब क्या हो रहा है 5% से रिड्यूस हो रही है। अपन एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि 1 रुपये रिड्यूस हो गई 9, कंट्रीब्यूशन पे कितना फ़र्क पड़ेगा 2 रुपये। ठीक है, यह अपने पास आएगा 1। ठीक है, अब इसको अपन यूँ भी लिख सकते हैं, यहाँ अपना डिफरेंस कितना रहा -1, क्योंकि यहाँ तो कोई चेंज हुआ नहीं, तो कंट्रीब्यूशन पे भी अपन पहले जैसा लिख सकते हैं 2 लिख सकते हैं। इसमें से जितना सेलिंग प्राइस कम हुआ वो माइनस कर दो, तो भी बात एक ही है। पहले जो आंसर आया 9 - 8 1, इसको यूँ लिखोगे तो भी आंसर सेम है। ऐसे मैं क्या कर रहा हूँ, पहले मैं लिख रहा हूँ 2, यानी कि मैं पहले 600 ही लिख रहा हूँ, जो पहले था वो। अब जितना अपन ने सेलिंग प्राइस रिड्यूस करा, वेरिएबल कॉस्ट तो अभी भी सेम है, क्वेश्चन में दे रखा है कितना सेलिंग प्राइस रिड्यूस करा 5%, तो 2500 का 5% कितना हुआ था 125। यहाँ भी 125 से माइनस कर दो, यहाँ जैसा अपन ने -1 करा था तो भी अपना आंसर सेम आया था। 2 में से ये 1 ये वाला माइनस कर दिया तो भी 1 आया, ऐसे करते तो भी 1 आता। तो 600 अपन ने माइनस करा 125। अब अपन क्या करेंगे, अब अपन को क्वेश्चन में गिवन है डायरेक्ट मटेरियल दे रखा है 80, डायरेक्ट लेबर अपन को दे रखा है 75, फैक्ट्री ओवरहेड्स में अपन को दे रखा है वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड्स और एक अपन को दे रखा है फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड्स। ठीक है, वेरिएबल कितना है 70%, 40 का 70% हो गया 28। ठीक है, तो 40 - 28 करो तो ये आपके पास आ जाएगा 12। ये टोटल अपन को क्वेश्चन में दे रखी है 195। अब फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड्स क्या होते हैं, चाहे आप प्रोडक्शन कैपेसिटी चाहे आप बाय करो, चाहे मतलब आप चाहे मेक करो, चाहे आप खुद बनाओ चाहे नहीं बनाओ, आपका क्या रहेगा सेम रहेगा। तो इसको अपन डिसीजन मेकिंग में यूज़ नहीं करेंगे। क्यों, अगर आप बना नहीं रहे तो भी 12 लगेंगे, अगर आप बनाओगे तो भी 12 रुपये लगने वाले फिक्स कॉस्ट है। तो टोटल इसका कितना हो गया 183। ये अपने पास हो गया वेरिएबल कॉस्ट। पहले कितना था, अपन बाय करने के लिए कितना पे करते हैं 190, अब अपने पास कितना खर्चा हो रहा है 183। अपन रिलीवेंट कॉस्ट के बेसिस पर देख रहे हैं, यानी कि इसको अपन रिलीवेंट कॉस्ट और इरिलीवेंट कॉस्ट आपको आना चाहिए। ठीक है, तो इतना अपन पे कर रहे थे 190 - 183, अब अपन कम पे कर रहे हैं तो अपने 7 रुपये का कंट्रीब्यूशन और बढ़ जाएगा। 600 - 125 + 7 अपने पास हो जाएगा कंट्रीब्यूशन हो जाएगा 482। इसको मल्टीप्लाई कर दो 30,000 यूनिट्स से, तो ये अपने पास हो जाएगा 144.6 लैक्स। अब आप क्या करो, अब आपके पास हो गया 144.6, पहले आपके पास था कंट्रीब्यूशन 150, तो कितना रिड्यूस हुआ 144.6 - 150 लैक्स। इसको आप बोल सकते हो ये आपके पास आएगा 5.4 लैक्स। नई पॉलिसी में क्या हुआ, अगर आप बना रहे हो तो आपका कंट्रीब्यूशन कम आया तो आंसर क्या हुआ नेगेटिव हो गया। साथ में इसमें आप 30,000 यूनिट्स बना रहे हो तो इसको बेचने का आपका कितना लगेगा, साथ ही साथ आपको 1,00,000 रुपये खर्च करने पड़ेंगे मार्केटिंग पर मंथ। तो साल का कितना हो गया, एनुअली सब चीज़ एनुअली दे रखी थी, तो 12 लाख और ऐड कर देंगे इसमें अपन, तो ये अपने पास हो गया 17.4 लैक्स का अपन को नुकसान हो रहा है। अगर अपन क्या कर रहे हैं मेक खुद बना रहे हैं तो यहाँ तक आपको कोई डाउट है तो आप बता सकते हो। तो ये अपन ने ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया।
अब अपन क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में और क्वेश्चन करेंगे और एमसीक्यू इस चैप्टर के करेंगे। जितने क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ उतने ही आपको करने एग्जाम पर्पज़ से, अदरवाइज़ आपको वो क्वेश्चन नहीं करने जो मैंने नहीं करा है।